अध्याय 121 हमारी इच्छित इच्छा। मैथ्यू ने ये कहते हुए एडेलियो का ठंडा उपहास किया। जमीन पर उतरते ही उसके पंख उसकी पीठ के पीछे हल्के से फड़फड़ाए। कुछ मीटर दूर खड़े शूरवीरों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अरे, क्या ये सर एडेलियो नहीं है? एक युवा शूरवीर ने मुंह खोले हुए पूछा। ये काले पंख, दानव, वह एक दानव है। छी, हम तो असल में एक राक्षस के साथ काम कर रहे थे। हरामी। सभी शूरवीर उन्मत्त हो गए जब उन्होंने एडेलियो की पीठ पर निकले चमगादड़ जैसे पंखों को देखा। एडेलियो ने घृणा से उनकी ओर अपनी दृष्टि घुमाई, इससे पहले कि उसका एक पंजा अचानक आगे बढ़ जाता। स्वश, उछाल, उसके काले पंजे ने एक शूरवीर के शरीर को छेद दिया जो अभी भी अपनी पिछली चोटों से उबर रहा था। गुह, एडेलियो के पंजे पीछे हटने से शूरवीर को खून का एक कौर बाहर निकल गया और वह गिर पड़ा, जिससे उसका शरीर छूट गया। एडेलियो, तुम कमीने! मैथ्यू चिल्लाया, उसके चेहरे पर रोष स्पष्ट था। जिस हाथ से उसने तलवार पकड़ी थी वह और कड़ा हो गया। उसने अपने दांत भींच लिए, लगभग खून बहने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैथ्यू ने उनके बीच की दूरी को कम किया और अपनी तलवार को सीधा वार किया। हालांकि एडेलियो ने अपने पंजों का उपयोग करके उसके हमले को रोक दिया। मैथ्यू ने दांत पीसते हुए अपनी तलवार में और भी ताकत भर ली, लेकिन एक राक्षस की शारीरिक शक्ति इंसान से कहीं ज्यादा थी, इसलिए आखिरकार मैथ्यू ही लड़खड़ाते हुए पीछे धकेला गया। उस छिद्र का उपयोग करते हुए एडेलियो ने मैथ्यू के धड़ को छेदने के इरादे से अपने पंजे बाहर की ओर बढ़ाए, लेकिन मैथ्यू ने अपने शरीर को एक ओर मोड़ लिया। कुछ इंच तक पंजों से बचते हुए उसने अपनी तलवार को, जो कि सफेद प्रकाश से ढकी हुई थी, क्षैतिज वार में घुमाया। झनकार में मैथ्यू की तलवार का ब्लेड जब एडेलियो के पंजों से टकराया तो एक चीखने जैसी आवाज गूंज उठी। एडेलियो ने घुरघुराहट की, क्योंकि मैथ्यू की तलवार की धार पर छाई सफेद रोशनी से उसके हाथ जलने लगे थे। जैसा कि अपेक्षित था, प्रकाश विशेषता वास्तव में एक बाधा है, उसने सोचा, और पेट पर घुटना मारकर उसने मैथ्यू के शरीर को पीछे की ओर उड़ा दिया। और जैसे ही एडेलियो अपने पंजों से अगला हमला करने वाला था, हे पृथ्वी माता, मेरे शत्रुओं को बंदी बना लो, उन्हें अपने कारागार में ही रहने दो और उन्हें अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप करने दो, हे पृथ्वी गुंबद। जैसे ही एडेलियो के पंजे मैथ्यू की गर्दन को भेदने से मात्र कुछ इंच की दूरी पर थे, उसकी दृष्टि अचानक अंधेरे से ढक गई, क्योंकि वह मिट्टी की एक दीवार के भीतर फंस गया था जिसका आकार सिकुड़ता और घटता जा रहा था। जैसे जैसे पृथ्वी का गुंबद पीछे हटता जा रहा था, एडेलियो को महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर दीवारों से दब रहा है, जो अंदर बंद हो गई थी। जब उसने अपने पंख बाहर की ओर फैलाए तो उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव प्रकट हुआ, और मानो उसके पंख स्टील के बने हों। मिट्टी की दीवारें टूटकर बिखर गईं। अरे, यह उसे नीचे गिराने के लिए पर्याप्त नहीं था। उद्धरण चिन्ह, जिस शूरवीर ने मंत्र को सक्रिय किया था, उसकी भौहें तन गईं। उस मंत्र ने बहुत सारा मन खर्च कर दिया था, और फिर भी स्कूश। मैथ्यू ने एक बार फिर उनके बीच की दूरी को कम किया और अपनी तलवार को एक चौड़े क्षैतिज घुमाव में घुमाया, पूरी तरह से अपने ब्लेड से एडेलियो का सिर काटने का इरादा रखते हुए। लेकिन एडेलियो ने एक बार फिर उदासीनता से अपने पंजों से उसके हमले को रोक दिया। ये कितना मूर्खतापूर्ण प्रतिरोध है, उसने ठंडे स्वर में कहा। मनुष्यों की शक्ति को कम मत आंकिए, हम पहले भी आप दुष्ट प्राणियों को परास्त करने में सक्षम थे, और हम ये फिर से कर सकते हैं, मैथ्यू ने उत्तर दिया, अपने सामने उपस्थित राक्षस के प्रति अपनी घृणा को छिपाए बिना। हालांकि जब एडेलियो ने ये शब्द सुने तो वह मुस्कुराया। मानव शक्ति, आप कहते हैं? हाँ, तो फिर देखते हैं कि आपकी यह तथाकथित शक्ति क्रूर वास्तविकता जानने से पहले कितनी दूर तक जा सकती है। एडेलियो ने अपने पंजे इतनी तेजी से बाहर की ओर बढ़ाए कि आंखों से उसे पहचानना असंभव था। इसके अलावा उनके कुछ हमलों में मानवीय आंखों के धोखे को रोकने के लिए छल कपट भी मिलाया गया था, और यह पूरी तरह से किया गया था क्योंकि उन्होंने अपने प्रत्येक हमले को मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भागों पर निशाना बनाया था। हालांकि मैथ्यू ने अपना धैर्य बनाए रखा और उसके सभी प्रहारों को विफल कर दिया, लेकिन मैथ्यू धीरे धीरे अपने सामने मौजूद राक्षस की अपरिपक्व शारीरिक शक्ति से पराजित होता जा रहा था। उसके शरीर पर धीरे धीरे कटने और छोटे मोटे घाव जमा होते जा रहे थे, क्योंकि वह कभी कभी इतनी तेज गति से आने वाले हमले को रोकने में असफल हो जाता था। चमकता हुआ जावुलेंट, खाली आकाश में अचानक एक 3 परत वाली जादुई संरचना प्रकट हुई, और मानो स्वर्ग पाप के दुष्ट प्राणी के विरुद्ध दैवीय दंड का नाटक कर रहा हो, आकाश से लगातार सैकड़ों चमकदार रोशनियां बरसने लगीं। उन रोशनी से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए एडेलियो ने तुरंत मैथ्यू को नजरअंदाज कर दिया और उसे निशाना बनाकर बरसती रोशनी से बच निकला।
वह कुशलतापूर्वक अपने शरीर को नियंत्रित करते हुए तेजी से अंतरालों से आगे बढ़ता रहा तथा आकाश से लगातार गिरती हुई रोशनियों बजता रहा। धमाका, 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 धमाका। जब भी लाइटें जमीन पर गिरती तो आसपास के क्षेत्र में भयंकर ध्वनि गूंजती और धूल का एक बादल उठता जो उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर देता। जल्द ही धूल के बादल का एक हिस्सा उड़ गया और एडेलियो अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ गया। एडेलियो ने उस शूरवीर की ओर देखा जिसने जादू किया था और उसकी आंखों में भयंकर क्रोध जलने लगा। अपने प्रयासों के बावजूद वह अभी तक बरसती हुई रोशनियों से बच नहीं पाया था क्योंकि उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर जले हुए घाव थे और प्रकाश जादू के प्रभाव, जो राक्षसों के लिए बहुत घातक है, ने उसकी जन्मजात उपचार क्षमता में बाधा उत्पन्न की थी। स्कूश, ये समझते हुए कि शूरवीर एक उपद्रवी है, उसने उस पर झपट्टा मारा और उससे पहले कि वह कोई और जादू कर सके उसे खत्म करने का इरादा किया। हालांकि जैसे ही वह दूरी कम करने वाला था मैथ्यू ने उसे प्रकाश की एक किरण से रोक दिया। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण एडेलियो ने तुरंत अपने आंदोलन का मार्ग बदल दिया। छी, तुम सब बहुत परेशान करने वाले हो, वह धीरे से बुदबुदाया, लेकिन मैथ्यू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जल्द ही उसका ब्लेड एक बार फिर एडेलियो के पंजों से टकराया। चाहे उसने अपने ब्लेड में कितनी भी ताकत लगाई हो, एडेलियो के पंजे अपनी जगह से हिले तक नहीं। कितना व्यर्थ, हमें कितनी बार आपस में झगड़ना पड़ेगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम कितने कमजोर हो। एडेलियो ने मैथ्यू के हाथ की ओर देखते हुए पूछा। वह हाथ जो अब तक ताकत और आत्मविश्वास से भरा था, अब उसमें वह मजबूत पकड़ नहीं रही। उनकी सभी जोरदार गतिविधियों के कारण थकान के लक्षण धीरे धीरे जमा हो रहे थे। दरअसल मैथ्यू ने भी यह बात पहले ही नोटिस कर ली थी। उसका चेहरा उदास हो गया। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे चेहरे पर वह भाव देखकर मुझे उस मूर्ख राजा की याद आ गई। एडेलियो मजाक उड़ाया। महाराज, महामहिम को क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आंखें बर्फ जैसी हो गई। अरे, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार जब तुम उससे दोबारा मिलोगे तो इस देश की रक्षा करने में अपनी नाकामी के लिए उससे माफी मांगने के लिए तुम्हारे पास पूरा समय होगा, यानी अगले जन्म में। उद्धरण चिन्ह। एडेलियो ने जवाब दिया। तुमने महामहिम को मार डाला, जिस राजा की तुम इतने वर्षों से सेवा कर रहे थे। मैथ्यू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अब जब उसे पता चल गया कि वह एक राक्षस है तो उसके मन में उसके लिए घृणा के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि कम से कम वह उस राजा के लिए कुछ तो महसूस करेगा जिसकी वह इतने लंबे समय से सेवा करता आ रहा था। ... मैं जिस राजा की सेवा कर रहा हूँ। मैथ्यू, क्या तुम सचमुच इतने भोले हो? अगर ऐसा है तो मुझे कहना होगा कि मैं निराश हूँ। मैं जिस एकमात्र राजा की सेवा करता हूँ वह दानवों का राजा भगवान लूसिफर है। तुम्हारे नायकों की वजह से ही मैं अपने स्वामी से अलग हुआ। अंत में उसका एकमात्र लक्ष्य राक्षस जाति पर लगाई गई मुहर के मूल का पता लगाना था। जहाँ तक अलबटा राज्य के प्रति किसी भी प्रकार की भावुकता की बात है तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में इस राज्य के लिए कोई भावना नहीं थी। जहाँ तक एडेलियो का सवाल है, ये केवल एक साधन मात्र था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी नहीं। हालांकि उन शब्दों से मैथ्यू और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने एडेलियो को रक्तरंजित आंखों से देखा और एक क्रोधित बैल की तरह जो अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता था, वह उसकी ओर झपटा। मरना, मैथ्यू चिल्लाया। उसने अपनी आवाज को युद्धघोष में बदल दिया और खुद को एडेलियो की ओर बढ़ाया। इस बार मैथ्यू ने कुछ भी नहीं रोका और उसने अपनी तलवार में और अधिक जादुई ऊर्जा डाल दी। उस क्षण जादुई तलवार, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सभी बुराइयों को मिटाने में सक्षम है, एक चमकदार रोशनी से चमक उठी तथा एक विस्तृत क्षैतिज घुमाव के साथ प्रकाश की एक ऐसी धार छोड़ी जो अपनी सीमा में आने वाली हर चीज को मिटाने में सक्षम थी। हालांकि एडेलियो की आंखें चमक उठी जब उसने अपना हाथ बाहर की ओर आती हुई रोशनी की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने प्रकाश की धार की ओर काली बिजली का एक बोल्ट छोड़ा, उसके हाथ पर शोर के साथ काली बिजली चमकने लगी। बूम! विस्फोट की गड़गड़ाहट से आसपास के क्षेत्र में गूंज उठी और वहां मौजूद लोगों के कान के पर्दे चुभने लगे और खून बहने लगा। हालांकि काली बिजली प्रकाश की चमक को चीरती हुई अपने रास्ते पर चलती रही और सीधे मैथ्यू की ओर बढ़ी, जो उस तेज विस्फोट से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उछाल! उसके मुंह से खून की धार बह रही थी और उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। उसकी छाती में एक बड़ा सा छेद हो गया था। खांसी, गुह, उद्धरण चिन्ह। मैथ्यू खांसने और घुरा घुराने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया,
उसी समय काली बिजली से बची हुई अवशिष्ट ऊर्जा ने उसके शरीर के अंदर तबाही मचा दी, जिससे उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा। एडेलियो के हमले से मैथ्यू का शरीर बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए वह अब अपने शरीर से अधिक ताकत नहीं जुटा पा रहा था। रात के भूत की तरह एडेलियो तुरंत मैथ्यू की आंखों के सामने प्रकट हुआ और उसकी गर्दन पकड़ ली। मैथ्यू ने एडेलियो की पकड़ से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। उसके फेफड़ों से ऑक्सीजन का प्रवाह कम होने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि उसकी ओर देखे बिना ही एडेलियो ने मैथ्यू का चेहरा निर्दयतापूर्वक जमीन पर पटक दिया। टक्कर के स्थान पर एक छोटा गड्ढा बन गया। जब उसने अपना चेहरा जमीन पर पटक दिया तो एडेलियो ने उसे उठाया और फिर एक बार फिर उसका चेहरा जमीन पर पटक दिया। ये कुछ समय तक चलता रहा। उसके बाद एडेलियो की मैथ्यू में रुचि खत्म हो गई। तथापि स्वश पीछे से दो शूरवीरों ने एडेलियो की तरफ एक स्पष्ट और सटीक हमला किया। उनकी तलवारें उनके हाथों में कसकर कसी हुई थीं। एडेलियो ने स्वाभाविक रूप से उनकी उपस्थिति को भांप लिया। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान उभर आई। स्वश उसकी लंबी पूंछ बाहर की ओर घूम गई, जिससे एक शूरवीर का हृदय छेद गया, जबकि उसके पंजे उसके दाहिनी ओर आ रहे शूरवीर के धड़ को चीरते हुए निकल गए। उनके खून के छींटे धरती पर फैल गए। मैथ्यू ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसकी सूजी हुई आंखें थोड़ी सी खुल गई थीं। चाहे वह कितना भी दिमाग खपा ले, वह वर्तमान स्थिति से निपटने का कोई रास्ता नहीं सोच पाता। यदि वह यहाँ गिरते हैं तो यह वास्तव में अल्बर्टा राज्य का अंत होगा। मुझे क्या करना चाहिए? वह घबरा गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि एक शक्तिशाली दुश्मन के सामने निराशा कैसी होती है। उसके मुंह के कोने खून से सने हुए थे, उसका चेहरा गंदगी और पसीने से सना हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे, कुछ बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। इसके अलावा उसके कवच की सतह पर कई दरारें थीं और दरार से उसका खून प्रचुर मात्रा में रिसता था। उसकी गर्दन पर पकड़ मजबूत होती गई और उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज़ सुनाई दी। मैथ्यू दर्द से कराहते हुए खून खांसने लगा। मैथ्यू, तुम कभी अल्बर्टा साम्राज्य के सबसे महान शूरवीर थे। तुम्हारे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को इस तरह मरने देना सचमुच बहुत शर्म की बात होगी। इसलिए मैंने तुम्हें आशीर्वाद देने का फैसला किया है। क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पूछते समय उसका चेहरा उदास हो गया। अब तो केवल बात करना ही उसके लिए बहुत मेहनत का काम था। उसके प्रश्न पर एडेलियो के होठों पर एक बड़ी असंगत मुस्कान फैल गई। ये देखने में बहुत ही डरावना था। जल्द ही उसने अपना मुंह खोला और अपने तीखे दांत दिखाते हुए मैथ्यू की गर्दन पर काट लिया। आह! जैसे ही वह ऐंठते हुए जमीन पर गिरा, उसकी गर्दन पर से पकड़ ढीली हो गई। यदि आपकी इच्छाशक्ति काफी मजबूत है तो आप जीवित रह सकते हैं। एडेलियो ने मैथ्यू की स्थिति को ध्यान से देखते हुए बुदबुदाया। मैथ्यू की दर्दनाक चीख आसपास के क्षेत्र में लगातार गूंजती रही। इस बीच अल्बर्टा की राजधानी अंततः शांत हो गई थी। विद्रोही नागरिकों में से कई को बिना किसी दया के मार दिया गया, जबकि जिन्होंने विरोध नहीं किया उन्हें छोड़ दिया गया। वर्तमान में सभी नागरिक एकत्रित होकर ज़ेस्ट्रल राज्य के शूरवीरों की देखरेख में जमीन पर बैठे थे। कमर तक लंबे सफ़ेद बालों वाली एक महिला अपने घोड़े के ऊपर बैठी हुई थी और उदासीनता से जमीन की स्थिति को देख रही थी। हालांकि जैसे उसे कुछ आभास हो गया हो, उसने अपनी दृष्टि दूर खुले आकाश की ओर घुमाई और शीघ्र ही किसी की आकृति उसकी आंखों के सामने आ गई। ओह, आपकी पीठ तो पहले ही खराब हो चुकी है। सब कुछ कैसा रहा? उसने उत्सुकता से पूछा। एलिस्टर जमीन पर नजर गड़ाए उससे कुछ मीटर दूर उड़ गया। उसके लंबे सफ़ेद बाल उसकी पीठ के पीछे हल्के से लहरा रहे थे और उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उसने देखा कि सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था। हाँ, हमें इस दुनिया पर विजय पाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमारी राक्षस जाति एक बार फिर साबित कर देगी कि हम एक श्रेष्ठ जाति क्यों हैं। उसने खुशी से कहा। वह बहुत खुश था। इसी बीच मोनिका की भौहें तन गईं क्योंकि उसने देखा कि उसे खुलेआम नज़रअंदाज किया जा रहा था। अरे, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने जानवर को खिला दूं? आहा, क्या आपको लगता है कि आप इसके लिए सक्षम हैं? वे एक दूसरे को घूर रहे थे और माहौल भारी हो गया। हालांकि मोनिका ने आह भरते हुए एक बार फिर पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह ... आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस आदमी ने सब कुछ संभाल लिया। वह उस चीज़ को भी सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम था। मैं समझता हूँ, इतने समय और प्रयास के बाद हम अपनी सबसे वांछित इच्छा को प्राप्त करने से केवल एक कदम दूर हैं।
उसके होंठ ऊपर की ओर खींचकर एक हल्की सी मुस्कान बिखेर रहे थे। ये देखकर एलिस्टर का चेहरा एक उपहासपूर्ण मुस्कुराहट में बदल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी खुश क्यों हो। मुझे यकीन है कि जब तुम दोनों अलग थे तब लूसीफर अनगिनत खूबसूरत राक्षसों के साथ संबंध बना चुका होगा। आहा, छी, कमीने, वह गुस्से से गुर्राए। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि उसे अपने पंजों से चीर डाले। हालांकि जैसे कि विषय बदलने के लिए एलिस्टर ने अपनी नज़रें उन दो लोगों पर घुमा ली जो उड़ते हुए जानवर के ऊपर थे। मोनिका के पीछे एक युवा सुंदर युवक था जिसके बाल थोड़े लंबे और चांदी जैसे थे, तथा एक सुंदर युवती नौकरानी की पोशाक पहने खड़ी थी। क्या वह राजकुमार है? और उसके बगल में खड़ी महिला कौन है? ओह, ये तो बस कुछ दिलचस्प नमूने हैं जो मुझे मिले। मैंने तय किया कि मैं उन्हें मारने के बजाय उनके साथ मजे करूंगा। मुझे तुम्हारा मजाक करने का तरीका पसंद नहीं आया, एलिस्टर ने जवाब दिया, क्योंकि उसे उन दोनों पर दया आ रही थी। अध्याय 122 खुला। जैसे ही अल्बर्टा साम्राज्य की सेनाओं को ज़ेस्ट्रल साम्राज्य की सेनाओं द्वारा बलपूर्वक परास्त किया गया, तो वातावरण में व्याप्त अराजकता धीरे धीरे शांत हो गई। एलिस्टर और मोनिका दोनों आसमान से राजधानी की स्थिति पर नजर रख रहे थे, क्योंकि जो शूरवीर अपने देश की रक्षा के इरादे पर अड़े हुए थे, वे एक के बाद एक मारे जा रहे थे। जो शूरवीर अपनी अनिच्छा के बावजूद बच गए थे, उन सभी ने समर्पण प्रदर्शित करते हुए अपने हथियार नीचे फेंक दिए। अल्बर्टा साम्राज्य की हार के साथ देश अब पूरी तरह से ज़ेस्ट्रल साम्राज्य के हाथों में आ गया था। एडेलियो औपचारिक रूप से राजा के सिंहासन पर पैर क्रॉस करके बैठा था। अपने चिर इच्छित लक्ष्य को पूरा करने के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी या संतुष्टि का कोई निशान नहीं दिखाई दिया, केवल ठंडक और उदासीनता ही महसूस की जा सकती थी। शेष शाही परिवार के भाग जाने से चीजें निश्चित रूप से मुश्किल हो जाएंगी। हालांकि मैंने अपना लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया है। अल्बर्टा साम्राज्य अब मेरी चिंता का विषय नहीं है। वह विशाल, खाली, अंधेरे कमरे में बुदबुदाया। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक छोटी सी काली डिस्क निकाली जिस पर तरह तरह के रून और आकृतियां उकेरी हुई थीं। ये चक्र ही वह स्रोत था जिससे वीरों की मुहरें संचालित होती थीं। इस चक्र के नष्ट होते ही राक्षस सेना अंततः 300 वर्षों की कैद से मुक्त हो जाएगी। मुट्ठी भींचते हुए उसके होठों के कोनों पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। फिलहाल उसके पास डिस्क को नष्ट करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह जल्द ही ऐसा कर लेगा। समय बीतने के साथ डिस्क के भीतर की जादुई ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक बार जब महामहिम वापस आ जाएंगे तो हम अंततः उन मनुष्यों को परेशान कर सकेंगे जिन्होंने हमें इतने लंबे समय तक दबाया है। उद्धरण चिन्ह। इतने वर्षों तक अल्बर्टा राज्य के लिए काम करने के बाद उन्होंने अपनी जाति के प्रति कई अपमानजनक शब्द सुने थे, जिससे उनमें रोष भर गया। हालांकि अपनी नाराजगी के बावजूद उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और उनसे कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। अगर किसी एक चीज को लेकर वह चिंतित था, तो वह हाल ही में बुलाए गए नायक थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 4 तात्विक देवियों ने 4 नायकों को बुलाने का फैसला क्यों किया। मुझे मत बताए, क्या उन्होंने पहले से ही मेरी योजनाओं का अनुमान लगा लिया था? वह संशय में डूबा, फिर धीरे से सांस छोड़ी। वीरों और उनके पौराणिक दिव्य अस्त्रों को देखते हुए वह परेशान था कि उनसे कैसे निपटे। अपने लक्ष्य को साकार होने में बस एक कदम की दूरी पर वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अगर इस समय कोई अप्रत्याशित घटना घटती तो उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती। हालांकि उस समय हे आप गहरी सोच में लग रहे हैं, क्या मैं कुछ बाधित कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। उसके दिमाग में एक कोमल स्त्री स्वर गूंजा। एडेलियो की आंखें अचानक खुल गईं और उसने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। उसकी नज़र तेजी से पूरे कमरे पर पड़ी। हालांकि वह जहां भी देखता उसे वह नहीं मिलती थी। इतना सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे राक्षस, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। और अगर तुम सतर्क भी रहो तो भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, आवाज ने आत्मविश्वास से कहा। ये सुनकर एडेलियो की आंखें शांत हो गई और वह उदासीनता से सिंहासन पर वापस बैठ गया। चूंकि उसे अपनी ओर किसी शत्रुतापूर्ण इरादे का आभास नहीं हो रहा था, उसने अनुमान लगाया कि जिसकी भी यह आवाज है, उसका उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? उसने उत्सुकता से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... दुर्भाग्य से आप ये जानने के योग्य नहीं है कि मैं कौन हूँ। आपके राजा लूसीफर भी इस जानकारी के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि मैं आपकी प्रजाति से कहीं ऊपर हूँ। हालांकि मैं राक्षस सेना के चारों ओर की बाधा को नष्ट करने में आपकी मदद करने को तैयार हूँ।
आवाज ने थोड़े अलग स्वर में समझाया। आवाज जिसकी भी थी, उसे दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके बोलने के अंदाज से लग रहा था जैसे दुनियादारी उसके लिए मायने नहीं रखती, मानो वो कोई अस्तित्व हो जो सबसे ऊपर है। ये सुनकर एडेलियो की भौहें तन गई। यहाँ तक कि महामहिम भी उसके बारे में जानने के योग्य नहीं है। आखिर वह कौन है, उसने सोचा। ऐसे बहुत कम प्राणी थे जो दानवराज के बारे में इतनी आत्मविश्वास से ऐसी बात कह सके। यहाँ तक कि 4 तत्व देवियों को भी अतीत में उसे गंभीरता से लेना पड़ा था। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आप मेरे अस्तित्व के बारे में जानने के योग्य नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। और आप जैसा प्राणी मुझसे क्या चाहता है? चूंकि आप इतने शक्तिशाली हैं, इसलिए मुझे संदेह है कि मैं आपकी रुचि वाली कोई चीज पा सकता हूँ। एडेलियो ने पूछते हुए व्यंग्य किया। हे, सचमुच तुम सही हो। इस तुच्छ दुनिया में ऐसी ज्यादा चीजें नहीं है जिनमें मेरी रुचि हो। हालांकि दानव राजा के पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। उत्पत्ति की पुस्तक, मुझे वह चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, इस शर्त पर कि तुम ये पुस्तक मुझे सौंप दो। आवाज ने स्पष्ट और भावपूर्ण स्वर में कहा। क्या बात है, उत्पत्ति की पुस्तक हमारे सबसे बड़े खजानों में से एक। हम ऐसी चीज आपको क्यों सौंपेंगे? आपको इसकी जरूरत ही क्यों है? अपने संयम को नियंत्रित न कर पाने के कारण एडेलियो की उदासीन अभिव्यक्ति गिर गई। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि मुझे मूल पुस्तक हर हाल में लेनी है। अगर तुम मेरे साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सहयोग नहीं करोगे तो मैं इसे जबरदस्ती ले लूंगा। मैंने ऐसा पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अनजाने में इस दुनिया को नष्ट नहीं करना चाहता था। भले ही उस आदमी के लिए मेरी नफरत सागर जितनी गहरी हो, फिर भी ये दुनिया उसी ने बनाई थी। एक पल के लिए उसकी आवाज़ ठंडी पड़ गई जब उसने किसी खास व्यक्ति के बारे में बात की, फिर सामान्य हो गई। हालांकि ये सुनते ही एंडेलियो की आंखों की रोशनी बुझ गई। क्या तुम सृष्टि के देवता को जानते हो? एडेलियो ने अपने आश्चर्य को छिपाते हुए पूछा। जबकि मनुष्य मानते थे कि केवल 4 मूल देवियां ही अस्तित्व में हैं, एडेलियो उन कुछ प्राणियों में से एक था जो सृष्टि के देवता के अस्तित्व से अवगत थे। ब्रह्मांड में विद्यमान समस्त विश्व और विभिन्न जातियों की रचना का श्रेय उन्हीं को जाता है। दानव जाति भी इसका अपवाद नहीं थी। यहाँ तक कि दानवों का स्वामी लूसिफर भी लुप्त होने से पहले सृष्टि के देवता के साथ अच्छे संबंध रखता था। ... चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। तुम मेरी शर्त मानोगे या नहीं? उद्धरण चिन्ह। उसकी मधुर आवाज में हल्की सी झुंझलाहट के साथ आवाज बोली। कुछ देर सोचने के बाद एडेलियो ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छा, यदि आप राक्षस जाति पर लगी मुहर हटा सके तो मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक सौंप दूंगा। हे, बहुत अच्छा हो गया। उस क्षण एडेलियो की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने अंतरिक्ष और समय में एक शक्तिशाली विकृति महसूस की, क्योंकि एक दरार अचानक खुल गई जिसमें से एक सुंदर युवती निकली। उस महिला के लंबे गुलाबी बाल और उसी रंग की आंखें थीं। उसका शरीर सुडौल था। उसकी हर आकृति परिष्कृत और उत्कृष्ट रूप से गढ़ी हुई थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, मानो चीनी मिट्टी की हो। उसके शरीर पर कहीं भी किसी प्रकार की अपूर्णता का नामोनिशान नहीं था। एक खूबसूरत काले रंग की पोशाक उसके खूबसूरत शरीर के चारों ओर कसकर चिपकी हुई थी, जो उसके शरीर के वक्रों को उभार रही थी। उसकी सुंदरता नश्वर स्त्रियों के स्तर की नहीं थी, वह पहले ही सुंदरता की अवधारणा से परे जा चुकी थी। अगर हारुतो वहां मौजूद होता तो वह उसे एक नज़र में पहचान लेता। ये तो होना ही था क्योंकि उसने उसे पहले भी देखा था और हाल ही में भी सपने में वह चित्र में दिख रही वही स्त्री थी जो सृष्टि के देवता के साथ खड़ी थी। एडेलियो ने उसे ध्यान से देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों के ठीक सामने होने के बावजूद उसे उसमें से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, मानो वह किसी जादुई शक्ति से रहित साधारण नश्वर स्त्री से अलग नहीं थी। एक पल के लिए तो उसे ये भी लगा कि क्या ये स्त्री सचमुच वही है जिससे उसने अभी बात की थी। उसकी निगाहें महसूस करते हुए गुलाबी बालों वाली महिला के चमकदार लाल होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। तुम्हें किसी औरत को इतनी गौर से नहीं देखना चाहिए, तुम्हें मालूम है? उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी आवाज में कुछ चंचलता मिश्रित करते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम सचमुच वही हो जिससे मैंने अभी बात की थी? ओह, क्या आप मेरी आवाज भूल गए हैं? उसने भौहें उठाते हुए कहा। आप वास्तव में कौन हैं? जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आप उस जानकारी को सीखने के लिए योग्य नहीं हैं। गुलाबी बालों वाली महिला ने अपना चिकना पतला हाथ आगे बढ़ाया और एडेलियो के कब्जे में मौजूद काली डिस्क एक अजेय बल के साथ उसकी ओर उड़ी।
जैसे ही उसने इसे अपने हाथों में पकड़ा, उसने एक क्षण के लिए डिस्क के भीतर जादुई ऊर्जा को देखा और उसके चेहरे पर एक तनाव उभर आया। इस डिस्क पर उन 4 महान हथियारों के निशान हैं जो उसने उस समय 4 तात्विक देवियों के लिए बनाए थे। मुझे लगता है उन महिलाओं ने उन्हें उन तथाकथित नायकों को दे दिया होगा। वह मन ही मन बुदबुदाई। सृष्टि के देवता की परिचित उपस्थिति का एहसास होते ही उसके भाव मिश्रित हो गए। सृष्टि के देवता से उसे नफरत थी क्योंकि उसने बहुत समय पहले उससे किया अपना वादा पूरा नहीं किया था, और साथ ही वह उससे प्यार भी करती थी। उसकी नफरत विशाल सागर जितनी गहरी थी, जबकि इसके विपरीत उसका प्रेम आकाश जितना अनंत था। उसके अंदर की ये विरोधाभासी भावनाएं उसकी भावनाओं को और भी अस्थिर बना रही थी। जल्द ही गुलाबी ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर बेतहाशा टिमटिमाने लगी। गुलाबी ऊर्जा के पीछे की शक्ति को महसूस करते ही एडेलियो को पसीना आ गया। यद्यपि वह काफी दूरी पर खड़ा था, फिर भी वह सहज रूप से जानता था कि यदि उस पर हमला हुआ तो उसका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। एक पल में ही वह उससे कई मीटर दूर चला गया। उसके चेहरे पर एक चिंता भरी नजर थी। वह ऐसी नहीं थी जिसके साथ वह लापरवाही से पेश आ सके। गुलाबी बालों वाली महिला ने अपनी अस्थिर भावनाओं को शांत करने के लिए गहरी सांस छोड़ी। जैसे जैसे उसकी भावनाएं शांत हुई, उसके आसपास की तीव्र ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई। अरे, उत्पत्ति का पत्थर अभी भी मेरे नियंत्रण से बाहर है। मुझे उत्पत्ति की पुस्तक पर अपना हाथ रखना होगा। उसने निराशा में दांत पीसते हुए सोचा। सैकड़ों वर्षों तक मूल पत्थर की अराजक ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण लेने के बाद भी वह अभी भी उसकी विशाल ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। यद्यपि मैंने नश्वरता त्यागने और मूल पत्थर के साथ पुनर्तः विलीन होने का निर्णय लिया है, फिर भी मेरा नया शरीर अभी भी पर्याप्त नहीं है। जब उसने अपने द्वारा किए गए बड़े त्याग के बारे में सोचा तो वह अनिच्छा से आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं अभी सील तोड़ दूंगा। हालांकि मैं राक्षसों को ढकने के लिए एक और अवरोध खड़ा करूंगा। हालांकि दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संभावनाएं कम हैं, लेकिन अगर 4 तात्विक देवियां अभी कोई कदम उठाएं तो ये परेशानी का सबब होगा। हालांकि मैं पीछे छूटे हुए धुंधलेपन के बारे में कुछ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। उसने काली डिस्क तोड़ते हुए कहा। 4 दिव्य अस्त्रों की ऊर्जा समाहित होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे कि वह ऊर्जा उसके सामने नाजुक थी, क्योंकि डिस्क की सतह पर छोटी छोटी दरारें दिखाई दे रही थीं। इसके अंदर की ऊर्जा जल्दी ही खत्म हो गई और टूटी हुई डिस्क को आपूर्ति जारी रखने में असमर्थ हो गई। इसके अवशेष के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। उस क्षण 4 प्राचीन नायकों द्वारा निर्मित मोहर कांप उठी, क्योंकि उसके भीतर की जादुई ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसी समय विभिन्न राज्यों में बड़ी हलचल मच गई, क्योंकि आकाश में एक अजीब घटना घट रही थी। एक दूर द्वीप पर सृष्टि के मंदिर की बालकनी से बाहर 2 आकृतियां खड़ी देखी जा सकती थीं। द्वीप काले बादलों से घिरा हुआ था, फिर भी जब वे आकाश की ओर देख रहे थे तो इससे उनकी दृष्टि बाधित नहीं हुई। ऐसा लगता है कि उनकी भविष्यवाणी सही थी। उद्धरण चिन्ह। एक सुंदर काले बालों वाली महिला उदासीनता से बुदबुदाई। मुझे आश्चर्य है कि तुम ये बात इतने अलग स्वर में कह सकी, मिया। उद्धरण चिन्ह। लियाम को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त हंसना चाहिए या रोना चाहिए। हालांकि उसके लहजे के बावजूद उसका चेहरा काफी गंभीर था। अब हम बस यही कर सकते हैं कि प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। क्या ये विश्व विनाश का सामना करेगा या यह अंत तक कायम रहेगा? लियाम ने खुद से बुदबुदाया। परिणाम चाहे जो भी हो, हम अंत तक सब कुछ देखेंगे। मिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दूर तक देखने लगी। दुनिया के एक अन्य कोने में आग की आत्मा प्रकट हुई। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था, जिसके बाल भड़कीले थे और आंखें भी उसी रंग की थीं। जैसे जैसे वह दूर तक देखता गया, उसकी निगाहें और भी सख्त होती गई। उद्धरण चिन्ह ... ये धुंध है। यहाँ तक धुंध क्यों है? वह अविश्वास में बुदबुदाया। उसे वातावरण में एक अशुद्ध ऊर्जा का आभास हो रहा था। ये सिर्फ उसी में नहीं थी। पानी की आत्मा उस समय एक विशाल झील की सतह पर खड़ी थी और अपनी नीली आंखों में कुछ आशंका लिए आकाश को देख रही थी। एक परेशान करने वाला व्यक्ति वापस आने वाला है, वह कड़वाहट से बोली। उसकी मोहक आवाज में झुंझलाहट थी। रेगिस्तान में एक छोटा लड़का भी हल्के लाल रंग के आसमान की ओर देख रहा था। आध्यात्मिक प्राणी होने के नाते वे वातावरण की ऊर्जाओं के प्रति बेहद संवेदनशील थे। एक पहाड़ी इलाके में कमर तक लंबे नारंगी रंग के बालों वाली एक युवती ने अपनी ड्रैकोनिक आंखें खोली। जैसे ही वह खड़ी हुई,
उसके 2 ड्रैकोनिक पंख खुल गए। उसके सिर पर खुरदुरे, घुमावदार सींग निकले हुए थे। उसकी मोटी पूंछ पीछे की ओर लटक रही थी। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे, जिनसे उसकी गोरी त्वचा का ज्यादातर हिस्सा दिखाई दे रहा था। केवल दिखावे से ही वह युवती किसी युवा किशोरी से भिन्न नहीं लगती, लेकिन उसका आभामंडल असाधारण था। वह लिरा थी, एक ड्रैगन वर्ग की नलबोन, सबसे पुरानी और प्राचीन प्राणियों में से एक जो अतीत में सृष्टि के देवता की सेवा करती थी। वह इस दुनिया में मौजूद सबसे मजबूत ड्रैगन में से एक थी। यह आभा दानव भगवान लूसीफर की है। मानव क्षेत्र में कुछ दिलचस्प हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वह मन ही मन बुदबुदाए, उसके होठों पर एक निडर मुस्कान फैल गई। उसी समय मानव क्षेत्र से कई 100 किलोमीटर दूर एक अंधेरी गुफा के अंदर एक विशाल सर्प जो कई हजार मीटर से अधिक लंबा था, चुपचाप सो रहा था। उसका विशाल शरीर मोटे ऑब्सीडियन और सुनहरे शल्कों से ढका हुआ था। अचानक उसने अपनी बड़ी सरीसृप जैसी सुनहरी आंखें खोलीं। इस बीच अल्बानियाई साम्राज्य के अंदर हारुतो ने जंगल में बैठकर पहले ही अपनी आत्मिक कलाओं का प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। उसके थोड़े लंबे काले बाल हवा से लहरा रहे थे, जैसे वह अपने आसपास मन जैसी ऊर्जा स्पिरिटोरक को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। उसके सामने एक खूबसूरत युवती खड़ी थी, जो 16 या 17 साल की लग रही थी। हवा की आत्मा आलिया। उसके बगल में एक औरत थी जिसके लंबे चांदी जैसे बाल थे और उसकी पीठ के पीछे 9 चांदी की पूंछें शान से लहरा रही थी। ये चांदी की लोबड़ी जैसी दिखने वाली जानवर थी, निकिता। वे पूरे दिन जंगल में कहीं खुले स्थान पर प्रशिक्षण लेते रहे। इस समय निकिता के लोमड़ी जैसे कान अचानक खड़े हो गए और उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी निगाहें आसमान की ओर उठा ली। ये केवल उसकी ही बात नहीं थी, बल्कि आलिया ने भी अपनी नजरें नीले आसमान की ओर घुमाई, जो धीरे धीरे लाल रंग की आभा में बदल रहा था। दक्षिण से बहने वाली हवा की गति बढ़ने के साथ ही बादल तेजी से उमड़ने लगे तथा उसकी तीव्रता और अधिक बढ़ गई। क्या क्या हो रहा है? निकिता चिल्लाए। उसकी सहज बुद्धि अचानक से सतर्क हो गई थी। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे एक भयानक पूर्वाभास हो रहा था, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। हरियाली से भरे विशाल जंगल में जगह जगह से तरह तरह के जानवरों और राक्षसों की चीखें लगातार गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सहज प्रवृत्ति भी उन्हें इस अप्राकृतिक घटना के प्रति आगाह कर रही हो। शायद यह इस बात का संकेत था कि दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजरने वाली है। उद्धरण चिन्ह ... लगता है सील टूटने वाली है। भविष्य के बारे में सोचते हुए आलिया ने आह भरी। अध्याय 123 लूसीफर का लालच। हारुतो के इस नई दुनिया में आने से पहले 300 साल से भी अधिक समय बीत चुका है। एक आलीशान सुनहरे महल के अंदर 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक जवान, खूबसूरत आदमी था, जो लगभग 20 साल का लग रहा था और जिसके सुनहरे बाल कमर तक लंबे थे। उस आदमी के चारों ओर एक अलौकिक आभा थी। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थी जो मानो स्वर्गीय मार्गों से प्रतिध्वनित हो रही थी। मानो यह एक संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म था। इसमें एक अद्भुत अनुभूति थी। वह सृष्टि का देवता था, जिसने सभी मौजूदा दुनियाओं के साथ साथ ब्रह्मांड में मौजूद अधिकांश ज्ञात प्रजातियों की रचना की। उसके सामने एक सुंदर आदमी बैठा था जिसके लंबे रेशमी काले बाल और गहरी लाल आंखें थीं। वह वही आदमी था जिसे दानवों का राजा लूसीफर के नाम से जाना जाता था। दोनों ही, जिनके पास दुनिया को तबाह करने की पर्याप्त शक्ति थी, इस समय अपने चेहरों पर तनाव के भाव बनाए हुए थे। क्या तुम्हें सचमुच यकीन है कि ऐसा कुछ करने का अंत अच्छा होगा? लूसीफर ने सृष्टि के देवता की सुनहरी आंखों में गहरी निगाह डालते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह ... इस निर्णय से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका अंत अच्छा होगा या नहीं। अंत में मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचता, सृष्टि के देवता ने उत्तर दिया। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। अपनी आत्मा का पुनर्जन्म निश्चित रूप से आपको कमजोर कर देगा, है न? ये भी नहीं कहा जा सकता कि आपके अवतार का क्या होगा। क्या होगा यदि वह आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही मर जाता है? क्या ये सब विफलता में समाप्त नहीं होगा? जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। उद्धरण चिन्ह। जब लूसीफर ने सफलता की संभावना के बारे में पूछा, तो सृष्टि के देवता ने उसकी जिज्ञासाओं का स्पष्ट उत्तर दिया। वह शुरू से ही जानता था कि सफलता की संभावना कम है। उसे पता था कि पुनर्जन्म से उसकी शक्ति काफी कमजोर हो जाएगी। हालांकि ब्रह्मांड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। सृजन के देवता और विनाश के देवता के बीच युद्ध ने ब्रह्मांड को अपूरणीय क्षति पहुंचाई थी। यहाँ तक कि अपनी क्षमता के साथ भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह इतनी आसानी से ठीक कर सके।
यदि यह योजना सफल हो जाती है तो मैं इसके बाद हुई सारी क्षति को दूर कर सकूंगा और यह उससे किए गए वादे को तोड़ने का प्रायश्चित भी होगा। जैसे ही उसने गुलाबी बालों वाली एक महिला के बारे में सोचा, उसके सुंदर चेहरे पर एक दुख भरी अभिव्यक्ति उभर आई। एक ऐसे देवता के रूप में जिसने स्वर्गीय सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया था, उसकी भावनाएं ब्रह्मांड के नियमों की तरह ही ठंडी और उदासीन होनी चाहिए थी। हालांकि अनजाने में ही उसे एक नश्वर से प्रेम हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले स्वर्गीय नियम प्रभावित हुए। हालांकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि नश्वर स्त्री अनजाने में ही मूल केंद्र से जुड़ गई थी, जिससे उसे मूल ऊर्जा या यूं कहे कि आदिम ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई थी, जो ब्रह्मांड से भी प्राचीन है और जिसमें देवताओं को भी मारने की क्षमता है। यही वजह है कि सभी देवता उसके अस्तित्व से सावधान हो गए, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही एक विपत्ति बन गई थी। काश मैं समय रहते ऐसा कर पाता, काश मैं उस समय विनाश के देवता को रोक पाता, तो शायद मैं। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल की गहराइयों से गहरा अफसोस महसूस किया। उसे इस हालत में देखकर दैत्यराज लूसीफर के चेहरे पर एक उदासीन भाव था, मानो उसे मौजूदा हालात की कोई परवाह ही न हो। किसी भी स्थिति में विनाश के देवता को भी पुनर्जन्म से गुजरना होगा, है ना? क्या आप पहले से ही उसकी वापसी के लिए तैयार हैं, ये जानते हुए कि वह स्वाभाविक रूप से अतीत में उसके साथ जो हुआ उसका बदला लेना चाहेगा? उद्धरण चिन्ह ... एक बार जब वह पुनर्जन्म ले लेता है तो उसकी याददाश्त कुछ समय के लिए दबा दी जानी चाहिए, ठीक मेरी तरह। और अगर किसी तरह उसने मुझसे पहले अपनी याददाश्त वापस पा भी ली, तो भी वह अपनी मूल शक्ति का पहले की तरह कुशलता से उपयोग नहीं कर पाएगा। ओह, तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अवतार उससे निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत हो पाता है या नहीं। हाँ, आप एक पतली रेखा पर चल रहे हैं, आपको पता है। आप इतना कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपका अवतार रास्ते में नहीं गिरेगा? आप इतना कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि वह आपके पास पहुंचने से पहले ही मर नहीं जाएगा? लूसीफर ने सचमुच उत्सुकता से पूछा। उसके नजरिए से इस योजना के कई तरह से गलत होने की संभावना थी। हालांकि उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि आखिर में क्या होगा। उसके लिए ये सिर्फ मनोरंजन था। सृष्टि के देवता आंखें बंद किए मौन रहे, मानो विचारों में खोए हुए हों। लगभग 20 मिनट बाद आखिरकार उन्होंने फिर से बात की। मैं अपने हृदय में अपनी इच्छाशक्ति का एक निशान छोड़ जाऊंगा, उसने जवाब दिया। तुम ईश्वरीय केंद्र में अपनी इच्छाशक्ति का एक निशान छोड़ जाओगे? क्या ये तुम्हें और भी कमजोर नहीं कर देगा? शायद, लेकिन यह मेरे लिए हस्तक्षेप करने का एक तरीका भी होगा, भले ही थोड़ा सा ही सही। उद्धरण चिन्ह ... ब्रह्मांड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरे पास इस दुनिया को एक बार फिर से इसकी मूल स्थिति में लाने के लिए बलिदान होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। सृष्टि के देवता ने समझाया कि उनकी मधुर वाणी दृढ़ और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। वह सब कुछ फिर से नियंत्रण में लाने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार थे। विनाश के देवता के विरुद्ध युद्ध के बाद कई अन्य देवी देवता पहले ही नष्ट हो चुके थे। कुछ की आत्माएं भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जबकि अन्य अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में हैं। कुछ पहले ही पुनर्जन्म ले चुके थे। सृष्टि के देवता को बहुत अधिक चोटें लगी थी, यहाँ तक कि उनकी आत्मा भी थक गई थी और उनकी ऊर्जा भी कम हो रही थी। उनके पुनर्जन्म का समय शायद ज्यादा दूर नहीं था। ये देखकर कि उनके पास बहुत कम समय बचा है, सृष्टि के देवता ने ताली बजाए और मानो ब्रह्मांड का कोई दिव्य आदेश हो, उनके सामने का स्थान घूम गया और एक छोटा सा माणिक्य रंग का पत्थर उनके सामने चुपचाप मदरा गया। लूसीफर का माथा ठनका जब उसने अपने भीतर से निकलती अपार शक्ति को महसूस किया। कभी उसे विनाश की उपस्थिति का एहसास हुआ, तो कभी सृजन की। दोनों विरोधी तत्व एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल गए थे, जिससे एक अद्भुत और गहन उपस्थिति का निर्माण हुआ। यह क्या है? उन्होंने पूछा। यह अनंत कोर है, जिसे विश्व कोर के नाम से भी जाना जाता है। इस कोर में इतनी ऊर्जा है कि यह पूरी दुनिया को शक्ति प्रदान कर सकता है। स्वाभाविक रूप से जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मेरी उपस्थिति दुनिया को शक्ति प्रदान नहीं करेगी, तो यह अंततः गायब हो जाएगा। इसे रोकने के लिए मैंने 2 कोर बनाए हैं, एक जो आप यहाँ देख रहे हैं और दूसरा जो उन लड़कियों के हाथों में है। उद्धरण चिन्ह ... एक ऐसा कोर जो संपूर्ण विश्व को सशक्त बनाने में सक्षम है। लूसीफर ने अपनी लार निगल ली। वह अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि उस छोटे से गोले के अंदर कितनी ऊर्जा रही होगी। अनजाने में ही उसकी लाल आंखों में वासना की एक झलक उभरने लगी। बहुत समय पहले हमने विनाश के नियम और सृजन के नियम को मिलाकर एक और भी शक्तिशाली नियम बनाने की कोशिश की थी। हालांकि
सैकड़ों बार कोशिश करने के बाद भी हमारे सभी प्रयास विफल रहे। हालांकि हाल ही में मुझे एक अप्रत्याशित खोज हुई। हम जो कर रहे थे वह अपनी इच्छाशक्ति को एक साथ मिलाकर कुछ अस्थिर बनाने के लिए मजबूर करना था। विनाश और सृजन को मिलाना असंभव था, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि और जल को मिलाना असंभव है। लेकिन अगर तत्व ही संगत नहीं है तो मुझे बस उन्हें एक दूसरे के साथ संगत बनाना था। आपका क्या मतलब है? लूसीफर ने भौहें उठाते हुए पूछा। उन्हें उनकी प्राकृतिक मौलिक अवस्था में संयोजित करने के बजाय मैंने उन्हें बस एक अन्य रूप में संयोजित किया। मैंने विनाश और सृजन दोनों के सार को मिश्रित कर दिया। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि के देवता ने समझाया। उनके होंठ गर्व से गुस्कुरा उठे। सच तो यह है कि उन्होंने जो किया वह ब्रह्मांड के सिद्धांत के विरुद्ध था। सृजन और विनाश ऐसे नियम हैं जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। हालांकि सृष्टि के देवता ही तो थे जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। यहाँ तक कि अगर उसने ऐसा कुछ किया भी जो इसके विपरीत था तो ब्रह्मांड उसे ऐसे ही स्वीकार कर लेगा जैसे कि वह स्वाभाविक हो। सृष्टि का ईश्वर ही ब्रह्मांड की सच्ची इच्छा थी। मेरे जाने के बाद ये दो केंद्र ही वह आधार होंगे जो विश्व को सशक्त बनाएंगे। आपके अलावा केवल मुट्ठी भर ही विश्वसनीय लोग हैं जो इसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। क्या ये कोर पूरे विश्व को सशक्त बनाने जा रहा है? लूसीफर ने आश्चर्य से कहा, जिस पर सृष्टि के देवता ने पुष्टि में अपना सिर हिलाया। यद्यपि उसे इन कोर को और अधिक बनाना था तथा उन्हें अपने द्वारा बनाए गए प्रत्येक विश्व में रखना था, लेकिन यदि इसका अर्थ अपनी रचनाओं की रक्षा करना था तो वह ऐसा करने के लिए तैयार था। उद्धरण चिन्ह ... मैं इनमें से एक कोर को श्वेत महारानी के हाथों में भी छोड़ने की योजना बना रहा हूँ, सृष्टि के देवता ने समझाया। कोष्टक ... श्वेत महारानी। अनजाने में ही दानव राजा लूसीफर के हृदय में धीरे धीरे एक भावना जागृत हो रही थी। वह भावना थी लालच। वर्तमान समय पर वापस। कभी साफ नीला आसमान अब अशुभ लाल रंग से रंग रहा था, मानो वह खून से सना हुआ हो। हवा जोर से चली और जमीन जोर से कांप उठी। ये घटना पूरी दुनिया में देखी जा सकती थी। हवा चली, जमीन हिली और एक टुकड़ा टूट गया और समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें उठी। ये दृश्य दुनिया के अंत जैसा लगता है। ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा काले बालों वाला एक युवा लड़का, जो लगभग किशोरावस्था का लग रहा था, आंखें बंद किए बैठा दिखाई दे रहा था। ये हारुतो सातो था, वह लड़का जिसे अचानक इस दुनिया में बुला लिया गया था। आलिया और निकिता दोनों के चेहरे पर चिंता के भाव थे क्योंकि वे सांस रोककर आसमान में हो रही इस स्थिति को देख रही थी। लगभग 1.5 घंटे बाद जो आसमान पहले लाल था वह फिर से अपने प्राकृतिक नीले रंग में बदल गया। जो जमीन इतनी तीव्रता से हिली कि उसका एक टुकड़ा टूट गया, वह अचानक रुक गई। उद्धरण चिन्ह ... क्या ये खत्म हो गया? निकिता ने पूछा। उसकी सहज बुद्धि अभी भी सतर्क थी, फिर भी उसे किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा ही लगता है, आलिया ने जवाब दिया। दोनों ने उस इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया। आलिया ने अपनी जादुई ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी इंद्रियों को तेज करने के लिए किया, जबकि निकिता, जो एक सिल्वर फॉक्स थी, स्वाभाविक रूप से तेज इंद्रियां रखती थी और पर्यावरण में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को बड़ी ही बारीकी से भांप लेती थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस दिशा में खोज करते हैं, कुछ भी असामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो कुछ अभी अभी हुआ था वह महज एक भ्रम था जिसने उन दोनों को समान रूप से उलझन में डाल दिया था। क्या मेरी गणना गलत थी? मुझे यकीन है कि सील कम कुछ और वर्षों तक चलनी चाहिए थी। सील समय से पहले ही कमजोर क्यों हो गई? उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन जानकारी के अभाव में कोई निष्कर्ष निकालना नामुमकिन था। एक छोटी सी आह भरते हुए आलिया ने अपना ध्यान पुनः हारुतो पर केंद्रित किया, जो अभी भी ध्यान में था और अपने आसपास के वातावरण में स्पिरियुरियम ऊर्जा को महसूस कर रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या वह सचमुच उस समय से पहले सभी आवश्यक चीजें सीख पाएगा? हालात में अचानक आए इस बदलाव से आलिया घबरा गई। हारुतो को सिखाना और उसका साथ देना उसका फर्ज था। ये उसके रचयिता के आखिरी आदेश थे। उद्धरण चिन्ह ... मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन घबराने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। मानो वह उसकी सारी बातें समझ रही हो, निकिता अचानक बोल पड़ी। आलिया ने थोड़ी नाराजगी से निकिता की ओर देखा। हालांकि जब उसने निकिता की लाल आंखों में दृढ़ निश्चय देखा तो उसने निराशा में अपनी जुबान बंद कर ली। चिंतित होने से स्थिति नहीं बदलेगी, बल्कि हमें आने वाले समय के लिए खुद को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। आपकी वर्तमान मनोदशा को देखते हुए
क्या मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप पहले से ही जानते हैं? निकिता ने आलिया की ओर देखते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस बीच आलिया ने कड़वे चेहरे के साथ अपनी चुप्पी बनाए रखी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। राक्षस जाति पर लगाई गई मुहर टूटने वाली है। यह अभी तक नहीं टूटी है, लेकिन जल्द ही टूट जाएगी, उसने समझाया। सील के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करने वाली डिस्क के नष्ट हो जाने पर भी शेष ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त होने में काफी समय लगेगा। आप कहते हैं कि यह राक्षस जाति है? निकिता ने इन शब्दों की उम्मीद न करते हुए आंखें चौड़ी कर लीं। राक्षसों के बारे में कहानियां पूरे महाद्वीप में प्रचलित हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उनके बारे में न जानता हो। 300 साल पहले हुए युद्ध ने अभी भी कई घाव छोड़े हैं जो अभी तक भरे नहीं हैं। डॉट 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 डॉट। मैं समझ गया। तो आखिरकार ये दिन उम्मीद से कहीं जल्दी आ रहा है। निकिता बुदबुदाई, लेकिन फिर उसके रसीले लाल होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। खैर, मैं हमेशा से उन बदमाशों को हराने का अवसर चाहता था, इसलिए यह एकदम सही है। वह अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोली। आलिया की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और वह थोड़ा स्तब्ध होकर निकिता को देखने लगी। तुम पागल हो क्या? पिछली बार हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए थे और तुम इतने उत्साहित हो। खैर, तुम एक जानवर हो। शायद तुम्हारी बुद्धि भी कमजोर है और तुम स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो। तस, तुमने क्या कहा? निकिता के सिर पर लगे दो रोएदार लोमड़ी जैसे कान अचानक खड़े हो गए। जैसे ही उसने आलिया को घूरा, उसकी नौ चांदी जैसी पूंछें बेतरतीब ढंग से हिलने लगी। इस बीच आलिया ने भी निकिता को चुनौती भरी नजरों से घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी सामान्य हरकतें फिर से शुरू करने वाले थे कि अचानक स्वश जंगल में एक भयंकर तूफान आया, जिससे उनके बाल बिखर गए। चौंक कर आलिया और निकिता ने अपना ध्यान हारुतो की ओर लगाया, जो अभी भी गहन ध्यान में था। हवा का एक तेज झोंका उसके शरीर को घेरे हुए था और उसकी आकृति को अवरुद्ध कर रहा था। यह उन्नत पवन आत्मा कला है। आलिया ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी कर ली और उसकी आकृति को निहारा। पवन आत्मा कला वायु धाराओं का संचालन है। पवन आत्मा से जुड़े होने के कारण हारुतो का वायु गुण के प्रति लगाव पहले से ही बहुत अधिक था, लेकिन पवन पर उसकी वर्तमान महारत वाकई अद्भुत थी। लगभग 3 घंटे तक ध्यान केंद्रित करने के बाद हारुतो अंततः वातावरण में मौजूद स्पिरियुरेक को नियंत्रित करने में सफल हो गया, जो एक प्रकार की ऊर्जा है जो आत्मिक कलाओं को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है। उसके रेशमी काले बाल हवा से लहरा रहे थे, जबकि उसका लंबा काला कोट, जिसके किनारों पर कड़कती बिजली की धारियां बन रही थीं, आंखें खोलने से पहले उसकी पलकें धीरे से फड़की। ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी हमेशा की तरह रात में काली रहने वाली आंखें अब चमकीले सुनहरे रंग की हो गई थीं। ओह, उसने सचमुच ऐसा किया। आध्यात्मिक कलाओं में उसकी प्रतिभा शायद मेरे मूल अनुमान से बेहतर है, या यूं कहूं कि जैसे आपसे उम्मीद थी, आलिया ने मन ही मन बुदबुदाया। अध्याय 124 हारुतो बनाम निकिता। स्वश तेज ठंडी हवा जोर से चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं तेज हवा के कारण हिल रही थीं, जिससे एकत्रित पत्तियां जंगल में चारों ओर बिखर गईं। आलिया और निकिता ने हारुति को देखा, जो हवा के चक्रवात से घिरा हुआ बैठा था। यह आध्यात्मिक कला है। इसमें नियंत्रण की मात्रा सचमुच अद्भुत है। निकिता ने अपनी आंखें चौड़ी करके आश्चर्य व्यक्त किया। जब उसने पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर बहती जलधारा पर नजर डाली, तो उसने तुरंत देखा कि किस प्रकार जल पर हारुतो की आध्यात्मिक कलाओं का प्रभाव पड़ रहा था। वह न केवल वायु धाराओं को नियंत्रित कर रहा था, बल्कि झील की जल धाराओं को भी नियंत्रित कर रहा था। जहां जादू उपयोगकर्ताओं को 4 तात्विक देवियों से जुड़े कोर के माध्यम से विशेष घटनाओं का आह्वान करने की अनुमति देता है, वहीं आत्मिक कलाएं उपयोगकर्ताओं को आत्मा से अपने संबंध के माध्यम से प्रकृति की घटनाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। जब तक किसी व्यक्ति का किसी आत्मा के साथ अनुबंध होता है, चाहे उसका पद कुछ भी हो, तब तक आत्मा कलाओं का उपयोग करना संभव था। कला के साथ उनकी अनुकूलता हमारे अनुबंध का परिणाम हो सकती है, या शायद वह इस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली है। आलिया ने मन ही मन संदेह से सोचा। उससे अपने जुड़ाव का फायदा उठाते हुए आलिया ने अपनी पन्ने जैसी हरी आंखें सिकोड़ लीं। हारुतो को घूरते हुए भी वह उसे देख नहीं पा रही थी, बल्कि सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थी। उसकी आत्मा के भीतर 6 गोले एक अंतहीन चक्र में घूमते रहते हैं, जिनमें से एक बीच में स्थित है। लाल गोला ज्वाला का केंद्र था, जो अग्नि की देवी एटना से जुड़ा था। नीला गोला जल की देवी एक्वा से जुड़ा था। हरा गोला वायु की देवी हेरा से जुड़ा था और भूरा गोला पृथ्वी की देवी गया से जुड़ा था।
अन्य दो अतिरिक्त गोले काले और सफेद अंधकार और प्रकाश के तत्व से जुड़े थे। हालांकि अंधकार और प्रकाश जादू का तत्व किसी देवी या देवता से जुड़ा नहीं था, यह एक दुर्लभ तत्व था जो बहुत कम व्यक्तियों में जन्म से ही पाया जाता है। काला जादू राक्षस जाति की विशेषता है, जबकि प्रकाश जादू काले जादू का प्रतिरूप है। हालांकि ईश्वरीय कोर के अलावा जो दिव्य आभा जारी करता रहता है, अब एक नया कोर भी है जो सातों के साथ मौजूद है। यह आत्मा का केंद्र था। यह मेरे अनुमान से बहुत पहले ही सामने आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शुरुआती होने के बावजूद उनका नियंत्रण इतना उन्नत है। आलिया ने राहत की सांस ली, अब उसे स्थिति समझ आ गई थी। आत्मा के प्रकट होने के बाद प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करना बहुत आसान हो गया था। हारुतो जो अभी भी हवा के चक्रवात के भीतर बैठा था, उसने अपनी नजरें बदल ली और अपने हाथों को गौर से देखने लगा। ये है। उसकी सुनहरी आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं, उसकी इंद्रियां अधिक मजबूत और तेज महसूस करने लगी और उसने पहले की तुलना में दुनिया के प्राकृतिक तत्वों से अधिक जुड़ाव महसूस किया। अपनी मंत्रमुग्ध इंद्रियों से वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि जंगल कितने विशाल थे, वह भूमि के भूगोल को भी समझ सकता था। यह अनुभूति, क्या प्रकृति ऐसी ही अनुभूति करती है? ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति के बारे में उसकी समझ में काफी सुधार आ गया हो। जल्द ही उसके शरीर के चारों ओर की तेज हवा धीरे धीरे कम होती गई और पूरी तरह गायब हो गई। अब तक पहाड़ों से नीचे की ओर बेचैनी से बहती झील ने भी अपनी प्राकृतिक शांति पुनः प्राप्त कर ली थी। बधाई हो हारुतो, तुम्हारा प्रशिक्षण अभी शुरू ही हुआ है और फिर भी तुम प्रकृति की घटना को इतनी आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम हो। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। जब वह अपनी उन्नत इंद्रियों का उपयोग करके आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था, तब आलिया ने एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। हाँ, अब तक मेरी प्रगति कैसी है? यह आश्चर्यजनक है, जानते हो। सामान्यतः किसी को स्पिरिट कोर बनाने में बहुत अधिक समय लगता, लेकिन आपने इसे कुछ ही घंटों में कर दिखाया। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट ... आप वास्तव में कितने समय की बात कर रहे हैं? कौन जाने, यह हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप निश्चित रूप से प्रकृति के सार को इतनी जल्दी समझने वाले पहले स्पिरिट आर्ट कलाकार हैं। हालांकि आप सृष्टि के देवता के अवतार हैं, प्रकृति और सृष्टि साथ साथ चलते हैं। शायद इसीलिए यह इतना आसान था। कोष्टक। आलिया ने अपना हाथ थोड़ी के नीचे रखकर सोचा। इस बीच निकिता की माणिक्य रंग की आंखें चमक उठी और उसकी नौ पूंछें खुशी से हिलने लगी। वह खुद को रोक नहीं सकी और उसकी ओर दौड़ पड़ी। मास्टर, आपने अंततः कर दिखाया। उसने उसे अपने हाथों से गले लगा लिया और खुशी से चिल्लाने लगी। आहा, धन्यवाद। हालांकि मुझे लगता है कि मेरा नियंत्रण अभी भी कमजोर है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ऐसी स्थिति में प्रकृति की कुछ मूलभूत घटनाओं में हेरफेर करने का प्रयास क्यों न किया जाए? हाँ, शायद मैं आग और बिजली या शायद पृथ्वी की कोशिश करूंगा, हारुतो ने सोचा। इस बीच आलिया ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसने निकिता की सुडौल आकृति को हारुतो को बगल से गले लगाते देखा। कोष्टक ... परेशान करने वाला। जब उसकी नज़र उसके शरीर के किसी बड़े हिस्से पर पड़ी, तो वह अपनी चिड़चिड़ाहट को और अधिक नहीं छिपा सकी। क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम उसे अपनी चर्बी के बड़े बड़े टुकड़ों से कुचल रहे हो? आलिया ने शिकायत करते हुए निकिता की गर्दन पकड़ ली और उसे हारुतो से अलग कर दिया। अरे आलिया, क्या तुम मुझे खींचना बंद करोगी? निकिता ने अपने साथ हुए कठोर व्यवहार का विरोध किया। आलिया ने नाक भान सिकुड़ी। उन दोनों को देखकर हारुतो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। ठीक है, मुझे अपने आसपास के वातावरण पर नियंत्रण का परीक्षण करना चाहिए। यह क्या है? अचानक, मानो कुछ नोटिस कर रहा हो, उसने तिरछी आंखों से अपनी नज़र ऊपर की ओर विशाल नीले आकाश की ओर घुमाई। अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ ऐसी कोई ऊर्जा नहीं थी जिसे वह न देख पाता। हालांकि यह मंद है, मैं वातावरण में एक अत्यंत अप्रिय ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ। अजीब बात है, मैंने पहले कभी इस तरह की ऊर्जा महसूस नहीं की है। यह मन की तरह है, लेकिन साथ ही अलग भी है। हारुतो को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा है। उसके चेहरे पर एक संदिग्ध भाव था। ऊर्जा मन के समान लग रही थी, लेकिन साथ ही दोनों में एक स्पष्ट अंतर भी था। यदि उन्हें इसे कोई भेद देना हो तो वह ये कि यह भ्रष्ट है। मन स्वच्छ और स्पष्ट था, जबकि यह ऊर्जा गंदी और प्रदूषित महसूस हुई। ऐसी ऊर्जा धीरे धीरे वातावरण में भर रही थी। उद्धरण चिन्ह ... आलिया, क्या ध्यान करते समय कुछ हुआ था? उसने जांचती हुई निगाह से आलिया की ओर देखा जो निकिता से झगड़ रही थी। बेशक,
आप इस बात पर गौर करेंगे। कुछ तो जरूर हुआ था। मैं अभी भी उन परिस्थितियों को नहीं समझ पाया हूँ जिनके कारण ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि राक्षसों पर लगाई गई मुहर पहले की तुलना में बहुत तेजी से कमजोर हो रही है। उद्धरण चिन्ह। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आलिया ने स्थिति समझाई। हालांकि उसकी मुस्कान के विपरीत हारुतो का चेहरा त्योरी चढ़ा हुआ था। ये निश्चित रूप से उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी। ये सील पहले से भी ज्यादा तेजी से कमजोर हो रही है। क्यों? हमारे पास पहले से ही कम समय था, लेकिन अब हमारा समय पहले से भी कम हो गया है। एक क्षण के लिए उसका चेहरा काला पड़ जाता है। हमारे पास कितना समय है, आलिया? निकिता ने गंभीर भाव से अपने रेशमी चांदी जैसे बालों को ठीक करते हुए पूछा। कौन जानता है, कुछ महीने या उससे भी कम समय लग सकता है, उसने खुद भी अनिश्चित होकर उत्तर दिया। ये देखते हुए कि एक अनियमित स्थिति उत्पन्न हो गई थी, अब सटीक समय का अनुमान लगाना असंभव था। कोष्टक ... क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपना प्रशिक्षण बढ़ाना होगा? नहीं, क्या मेरा प्रशिक्षण अब पर्याप्त होगा? हारुतो ने संदेह भरी नजरों से आह भरी। पूरी स्थिति बहुत ही परेशान करने वाली थी। वह जरूरत पड़ने पर भी इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं वैसे भी मानवता और राक्षसों के बीच लड़ाई में घसीटा जाऊंगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि दानव भगवान एक कठिन प्रतिद्वंद्वी होने जा रहा है। शायद वे नायक उससे निपटने में सक्षम होंगे। वह कुछ सोच रहा था, लेकिन जैसे उसे कुछ एहसास हो गया हो, उसकी आंखें चमक उठीं। शायद इसीलिए उन नायकों को इतने लंबे समय तक गायब रहने के बाद इस दुनिया में बुलाया गया। सबसे अधिक संभावना यह है कि वे तत्व देवियां दानव भगवान बहुत सावधान रहती हैं। आप कह सकते हैं कि वे एक दूसरे की स्वाभाविक शत्रु हैं, आलिया ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... चार तत्व देवियां कुछ क्यों नहीं करती? क्या वे दानव भगवान का सामना करने में सक्षम नहीं होंगी यदि वे इसमें शामिल हो जाएं? यह असंभव है। दुनिया की वर्तमान अस्थिरता के कारण वे दानव भगवान के साथ लड़ाई में ज्यादा विचलित नहीं हो सकते। ओह, अगर वे युद्ध में शामिल होने का फैसला करते हैं तो क्या दुनिया को कुछ होगा? हाँ, वे ही विश्व कोर के भीतर ऊर्जा को बनाए रखने के प्रभारी हैं। यदि वे चले गए तो कोर अस्थिर हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि स्थिति मेरे अनुमान से कहीं अधिक खतरनाक है। कोष्टक ... सोचिए, वे नायक मेरे सपने में नहीं थे। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई रास्ता न होने पर हारुतो ने अपनी थकान दूर करने के लिए आह भरी। बिना किसी हिचकिचाहट के हारुतो अपनी एड़ियों पर गुड़ा और घने जंगल से होकर चल पड़ा। आलिया और निकिता ने एक दूसरे को हल्के से देखा और फिर उनके पीछे चल पड़े। लगभग 20 मिनट तक चलने के बाद वे जंगल से निकलकर एक विशाल घास के मैदान में प्रवेश कर गए जो कि जहां तक नजर जाती थी दूर तक फैला हुआ था। नीले आसमान से चमकती सुनहरी सूरज की किरणें, बहती हवा के साथ घास के मैदान की सरसराहट। ये नज़ारा किसी भी दर्शक को बेहद खूबसूरत लग रहा था। हारुतो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ आलिया ने पूछा। हम कुछ प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हारुतो ने अपने पीछे खड़ी आलिया और निकिता की ओर देखते हुए कहा। प्रशिक्षण? चलो इसे करते हैं। निकिता की आंखें चमक उठी और वह उत्साह से अपनी जगह से उछल पड़ी। एक युद्ध प्रेमी होने के नाते एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करने का ख्याल ही उसे उत्तेजित कर देता है। हारुतो, तुम्हें और निकिता को आगे बढ़ना चाहिए। मैं अभियात्मा कलाओं पर तुम्हारे नियंत्रण का निरीक्षण करूंगा, आलिया ने गंभीर भाव से जवाब दिया। सिल्वर फॉक्स के विपरीत, जो युद्धोन्मादी माने जाते थे, आलिया को निरर्थक लड़ाइयां लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासकर जब वह उसके अपने ठेकेदार के खिलाफ हो। हाँ निकिता, चलो थोड़ा हल्का मुकाबला करते हैं। मैं तुमसे सिर्फ आत्मिक कलाओं का इस्तेमाल करके लड़ूंगा, हारुतो ने उन दोनों के बीच दूरी बनाते हुए बताया। हाँ जरूर, उस स्थिति में मैं भी अपने सभी तत्वों का उपयोग करके लड़ूंगा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह एक ऐसी चांदी की लोमड़ी थी जो बर्फ और बिजली दोनों को नियंत्रित कर सकती थी। हारुतो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बताया कि यह लड़ाई कितनी मुश्किल होगी। जैसे ही वे अपनी जगह पर आए, हारुतो ने अपनी कमर से तलवार की म्यान निकाली और एक मुद्रा में आ गया। इस बीच निकिता ने खुद को तैयार करने के लिए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आलिया ने उन दोनों को देखा, ये जांचने के लिए कि क्या उनमें से कोई तैयार है। कई गहरी सांसें लेने के बाद आलिया ने अपना हाथ उठाया। शुरू करना, वह चिल्लाए। वाह! आलिया के इशारे पर निकिता जमीन से उछली और अपनी मुट्ठी पीछे की ओर मोड़कर हारुतो की ओर दौड़ी।
हमले का आभास पाकर हारुतो ने अपनी तलवार क्षैतिज दिशा में घुमाई। टकराना। जब उसकी मुट्ठी उसकी तलवार पर लगी तो एक भयंकर ध्वनि गूंज उठी। तस्क, जैसी उम्मीद थी। आपकी शारीरिक शक्ति वास्तव में कोई मजाक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हारुतो ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह उसके मुक्के के झटके से पीछे की ओर लड़खड़ा गया। ये बहुत प्रभावशाली है कि आपकी तलवार की धार अभी भी बरकरार है, निकिता ने टिप्पणी की। फिर उसने अपनी 9 चांदी की पूंछों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करके हमला करना शुरू किया। हालांकि हारुतो ने अपनी तलवार घुमाए और हमला करते हुए उसकी हर पूंछ को विक्षेपित कर दिया। इस तरह से उसका सामना करना बहुत कष्टकारी है। यह एक साथ कई प्रतिद्वंद्वियों का सामना करने जैसा है। यह महसूस करते हुए कि उसके प्रत्येक हमले का कोई अंत नहीं होगा, हारुतो 9 पूंछों से बचते हुए छलांग लगाकर दूर चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? निकिता ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर उनके बीच की दूरी कम कर दी। हारुतो की सुनहरी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसका हाथ सीधे उसके चेहरे के सामने आया और उसकी हथेली से बर्फीली ठंडी हवा निकल रही थी। लेकिन बिना देर किए हारुतो ने आत्मिक कलाओं का इस्तेमाल किया और अपने चारों ओर आग की लपटों का एक घेरा बना लिया। बैरियर के संपर्क में आते ही ठंडी हवा पिघल गई। तस्क, फिर से अग्नि तत्व। निकिता ने हताशा में अपने होंठ काट लिए। चून की बर्फी उसका मुख्य हमला विकल्प था, आग निस्संदेह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आपका बर्फ का हेरफेर वास्तव में खतरनाक है। अगर मैं आत्मा कला का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता तो मैं अभी बर्फ के एक ब्लॉक में जम गया होता, हारुतो ने जवाब दिया। जैसे जैसे आग की दीवार धीरे धीरे छटती गई और हवा में फैलती गई, उसका आकार दिखाई देने लगा। वह मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि जादू को सक्रिय करने के लिए मंत्र बोलने में जो समय लगता था, उसे देखते हुए मंत्र रहित आत्मा कला के बिना वह निश्चित रूप से कठिन स्थिति में होता। निकिता ने अपना हाथ उठाया और बर्फ के भाले बना दिए। उनकी दिशाएं दूरी पर खड़े हारुतो की ओर मुड़ गईं। स्वाश स्वाश स्वाश, एक तीखी आवाज के साथ बर्फ के भाले हवा में उछलकर जबरदस्त रफ्तार से हारुतो की ओर बढ़े। अपनी इंद्रियों को तेज करते हुए हारुतो ने अपनी तलवार घुमाए और आते ही हर बर्फ के भाले को काट डाला। हालांकि जैसे ही वह बर्फ के भालों को काट रहा था, निकिता ने एक बार फिर उसे सामने से घेर लिया। बड़ी संख्या में भालों के साथ साथ निकिता के आने से हारुतो मुश्किल में पड़ गया। हालांकि बिना किसी घबराहट के हारुतो ने पृथ्वी आत्मा कला का प्रयोग किया और अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को हिलाया, जिससे मिट्टी का एक बड़ा ढेर बन गया, जिसने निकिता के दृश्य क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया। वह मिट्टी से छेड़छाड़ कर रहा है। निकिता ने अपना आक्रमण नहीं रोका। उसने अपने नाजुक हाथ को आंशिक रूप से अपने पशु रूप में परिवर्तित कर लिया और मिट्टी के ढेर पर प्रहार किया। बूम! एक जोरदार आवाज के साथ मिट्टी का ढेर फट गया और टकराने पर टुकड़े टुकड़े हो गया। वह क्षेत्र गंदगी और कीचड़ से भरा हुआ था, जिससे उसकी दृष्टि बाधित हो रही थी। अरे, वह धूल को धुएं के पर्दे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, निकिता ने अनुमान लगाया। आंखों पर भरोसा करने के बजाय उसने अपनी तेज सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने पैरों की आहट के साथ साथ पीछे से आती हुई रौंदी हुई घास की आवाज भी सुनी। मैं तुम्हें पकड़ लिया, उसने अपनी पूंछों से हमला करते हुए चिल्लाया। हारुतो ने तुरंत बचाव के लिए कदम उठाए, क्योंकि उसकी पूंछें उसकी नजरों में छा गईं। हल्के और सुंदर कदमों से वह अपनी तलवार को जलती हुई लपटों से लपेटे हुए उसके सामने घूम गया। निकिता की मुट्ठी में बिजली दौड़ गई जब उसकी मुट्ठी ने उसकी तलवार की धार पर प्रहार किया। बूम! जैसे ही टक्कर स्थल से एक भयंकर शॉकवेव फूटी और आसपास की बाधाएं दूर हो गईं, हारुतो और निकिता दोनों एक भयंकर संघर्ष में फंस गए। हाँ, जैसी की उम्मीद थी, मास्टर का सामना करना वाकई मजेदार है। हारुतो के होंठ फड़कने लगे जब उसने उसकी चमकदार लाल आंखों में गर्मी महसूस की। तो एक युद्ध प्रेमी ऐसा दिखता है। उसके उत्साह से वह अभिभूत हो गया। हालांकि अपने पैरों की जोरदार ठोकरों से हारुतो ने स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की और अपनी तलवार में और जोर लगाकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। आहा, तुम मुझे ताकत की प्रतियोगिता में चुनौती देने जा रहे हो। निकिता हंस पड़ी, मानो उसे यह स्थिति मजेदार लगी हो। ताकत की प्रतियोगिता में हारुतो हार गया। निकिता ने अपनी श्रेष्ठ शक्ति का पूरा फायदा उठाया, फिर एक बार फिर हारुतो पर आगे से हमला किया। जल्द ही दोनों के बीच नजदीकी मुकाबला शुरू हो गया। हारुतो और निकिता ने तेजी से हाथ हिलाते हुए एक दूसरे पर हाथ की पहुंच के भीतर से हमला किया। दोनों ने एक दूसरे के वार का बचाव करते हुए हमला किया।
प्रत्येक प्रहार के साथ उनके हाथों की तेज गड़गड़ाहट की आवाज आसपास के क्षेत्र में गूंज उठती थी। निकिता ने अपना पैर उठाया और उसके पेट पर घुटने से वार करने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहले कि उसका घुटना उसके पेट से संपर्क कर पाता, हारुतो ने अपना हाथ बाहर की ओर बढ़ाते हुए उसके घुटने को रोक दिया। निकिता ने जीभ चटकाई क्योंकि घुटने ऊपर उठाए हुए उसके रुख ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया था, जिससे उसके लिए उसकी मुक्का से बचना मुश्किल हो गया था। कोई और चारा न होने पर निकिता ने भी अपनी मुक्का तान दी। उद्धरण चिन्ह ... न्य हल्की सी कराह के साथ हारुतो और निकिता दोनों एक दूसरे से सावधान होकर पीछे हट गए। हारुतो की मुक्का निकिता के पेट पर लगी थी, जबकि निकिता की मुक्का सीधे उसके गाल पर लगी थी। दोनों को बराबर चोट लगी थी। अध्याय 125 सुधार। निकिता एक बार फिर हारुतो की ओर झपटी। उसकी मुट्ठी बिजली की तरह चमक रही थी और वह सीधे उसके चेहरे की ओर निशाना साध रही थी। हालांकि हारुतो उसके हमले का सामना करने वाला नहीं था। उसने जल्दी से धरती को हिला दिया और निकिता की मुट्ठी को रोकने के लिए उनके बीच मिट्टी का एक बड़ा ढेर बना दिया। टकराना। एक जबरदस्त आवाज के साथ मिट्टी का ढेर फट गया और चारों तरफ बिखर गया। निकिता की नज़र एक बार फिर मिट्टी के कारण अवरुद्ध हो गई। टस्क, ये फिर से। वह चिढ़कर बड़बड़ाए। अपनी नज़र पर भरोसा किए बिना उसने सहज ही अपनी नौ में से 4 पूंछों को ढाल की तरह पीछे की ओर हिलाया। ऐसा करते ही उसकी पूंछ एक मुट्ठी से टकराए। वह सांप की तरह हिल रहा था, हारुतो के फैले हुए हाथ को कसकर लपेटे हुए। बिखरा हुआ मलबा छटते ही निकिता की पूंछें उसकी बांह पकड़े हुए दिखाई दी। हे, मैं तुम्हें पकड़ चुका हूँ, निकिता ने कहा। उसके प्यारे छोटे होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। और उस मुस्कान को देखकर हारुतो बस अपना सिर हिला सका। मूलतः उसकी योजना उसे अचानक पकड़कर मैच को जल्दी से समाप्त करने की थी, लेकिन उसने उसकी राक्षसी इंद्रियों को कम करके आंका था। मुझे लगता है कि इसे जल्दी खत्म करना अब कोई विकल्प नहीं होगा। खैर, जो भी हो, अगर वह इतना संभाल सकती है तो मेरे लिए कुछ मजबूत हमलों का उपयोग करना ठीक होना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। उद्धरण चिन्ह ... गुह। लेकिन इससे पहले कि वह अगला कदम उठा पाता, निकिता की लंबी टांगें उसके सौर जाल में धंस गई। उसका चेहरा बिगड़ गया और अनजाने में ही उसकी कराह निकल गई और तलवार जमीन में आसानी से घुसते ही दर्द से उसके हाथ से अनजाने में छूट गई। निकिता ने अपनी पूंछ हिलाकर उसके शरीर को उड़ा दिया और मुस्कुरा दी। स्वश। जैसे ही उसका शरीर उड़ गया, हारुतो ने जल्दी से उसके शरीर को हवा में घुमाया, जिससे उसकी गति रुक गई और उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थिर हो गया। टकराना। हालांकि उसे अपना रुख समायोजित करने का समय दिए बिना निकिता एक बार फिर जानवर की तरह उसकी ओर झपटी। उद्धरण चिन्ह ... है। उसे इस तरह देखकर मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ कि क्या उसकी तरह के अन्य लोग भी ऐसे ही होंगे। और उसकी उंगलियों के एक झटके से धरती से पानी की एक जबरदस्त धारा ऊपर उठ गई। फुश। पानी असंभव गति से बह रहा था, कुछ ही सेकंड में 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गया। ये देखकर निकिता ने अपना पीछा करना बंद कर दिया और ज्यादा सतर्क हो गई। सिर्फ एक नहीं, जमीन से एक के बाद एक पानी के कई खंभे ऊपर उठे, जिससे आसपास का माहौल छाया हुआ था। उसी समय निकिता के दाहिने हाथ पर बर्फ जम गई, जबकि उसके बाएं हाथ पर नीली बिजली चमक रही थी। तो आप एक तत्वीय लड़ाई चाहते हैं? फिर देखते हैं कि किसके तत्व श्रेष्ठ हैं, उसने कहा, और अपने पैरों को पटकते हुए वह सामने से उसके पास आ गई। हारुतो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वातावरण में पानी का प्रबंधन करते हुए उसने कुशलतापूर्वक पानी की 3 धारें इतनी ताकत से छोड़ी कि एक इमारत आसानी से उसकी ओर धूल में बदल गई। वाह! पानी के तीनों पिंड बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे निकिता की ओर बढ़े, मानो जीवित हों। हर दूरी के साथ धरती उलट-पुलट हो रही थी और नष्ट हो रही थी। हालांकि चाहे वह इस हमले का सामना करने की झिझक थी या शायद यह एहसास था कि इतने बड़े हमले का सामना करना असंभव था, निकिता ने धरती पर प्रहार किया। गड़गड़ाहट। जैसे जैसे पानी की धार नजदीक आती गई, निकिता की गुड्डी जिस जगह पर लगी थी वहां से बर्फ की एक धार फूट पड़ी। पानी के 3 पिंड और बर्फ की धार आपस में टकराईं, जिससे बर्फ और पानी दोनों का एक संसार बन गया। हालांकि आग और पानी की तरह लाभ में रहने वाला तत्व आगे बढ़ता रहा। निकिता की बर्फ ने धीरे धीरे पानी के तीनों पिंडों को जमा दिया और हारुतो के पास पहुंचकर उसे भी पानी के तीनों पिंडों के साथ जमा देने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि यह इतना आसान होगा? हारुतो ने अपने चारों ओर लगभग 30 मीटर व्यास वाली लाल लपटों के 4 गोले बनाते हुए खर्राटे लिए, और जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर की ओर बढ़ाया,
लिपटों के गोले उल्कापिंड की तरह उछलकर बर्फ की धार से टकराने लगे। हालांकि जैसे कि उससे निपटने के लिए निकिता ने अपने बाएं हाथ से बर्फ के ढेर को छुआ तो बर्फ के ढेर पर बिजली चमक उठी और आग के गोलों से टकराने लगी। बूम! प्रभाव बिंदु पर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। गर्म भाप उत्पन्न हुई जो बाहर की ओर फैल गई और पूरे क्षेत्र को ढक लिया। अरे, ये भाप एक समस्या बनने जा रही है, उसने सोचा, और साथ ही उसने हवा को नियंत्रित करके अपनी दृष्टि में बाधा डाल रही भाप को हटा दिया। हालांकि शुद्ध सहज ज्ञान से हारुतो ने अपने कोट का किनारा पकड़ा और उसमें अपनी जादुई ऊर्जा उड़ेल दी। निकिता की गुड्डी के स्पर्श से बगल की धारियों के चारों ओर बिजली कड़क उठी। उसकी जादुई ऊर्जा पाकर कोट ने इतनी मजबूत सुरक्षा बना ली थी कि वह आसानी से उसके वार को झेल सकता था। उस कोट ने वास्तव में मेरे मुंह को रोक दिया था। निकिता बुदबुदाई, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। हालांकि हारुतो के हिलने डुलने से पहले ही उसका शरीर उसकी नजरों से ओझल हो गया। वह उसके पीछे चक्कर लगाकर तेजी से लगातार भूं से बरसा रही थी। धमाका, 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 धमाका। हारुतो का शरीर उसके शरीर में धंसते ही उड़ गया। साथ ही हड्डियों के टूटने की आवाज भी गूंज उठी। हालांकि यह आवाज नगण्य थी जमीन के टूटने की गड़गड़ाहट के सामने, जब उसकी मुठ्ठियां हर वार के साथ हवा की धाराएं बदलती थीं। हारुतो का शरीर असहाय होकर उल्टी हुई जमीन पर लुढ़क रहा था। उसका काला कोट धूल और मैल से सना हुआ था। आलिया जो दूर से ये सब देख रही थी, वह उसकी घायल हालत को अच्छी तरह पहचान सकती थी। जैसे ही उसने पहली बार बोलने का फैसला किया, वह उनके बीच आ गई। उद्धरण चिन्ह ... निकिता, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम यह मैच समाप्त कर दें। वह स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तक पहुंच गया है। क्या आप सच में ऐसा सोचते हो? निकिता ने संदेह से पूछा, क्योंकि उसकी लाल आंखों में उस व्यक्ति की आकृति प्रतिबिंबित थी जिसे वह मास्टर कहती है। जरूर, उसे देखो, मैं अब इसे और नहीं देख सकता, आलिया ने चिंता भरी आवाज में कहा। निकिता चुप रही और हारुतो को देखती रही, जो आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, अभी नहीं, चलो जारी रखें, उसने अपने होठों के कोनों से धूल पोंछते हुए कहा। लेकिन हारुतो, क्या तुम्हें यकीन है? आलिया ने कड़वे चेहरे के साथ ये पूछते हुए अपनी भौहें चढ़ाई। हारुतो ने मुट्ठी भींचने से पहले अपने हाथ की ओर देखा जो मिट्टी से सना हुआ था। अभी नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि मैं कितनी दूर तक जा सकता हूं। इस स्तर पर मेरे पास राक्षस भगवान के खिलाफ कोई मौका नहीं है, विनाश के देवता के पुनर्जन्म के खिलाफ तो और भी अधिक, और भी मजबूत, उसे और भी मजबूत होना था। उस पल उसे फिर से कुछ याद आया, कुछ ऐसा जो वो बहुत पहले भूल चुका था। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था, तो राजकुमारी स्कारलेट की रक्षा करने के लिए वह लगभग मर ही गया था। उस वक्त उसे सचमुच ताकत की चाहत थी। उसने कसम खाई थी कि वो और भी ताकतवर बनेगा ताकि ऐसा कुछ दोबारा न हो। और अब मेरी ओर देखो। हारुतो ने अपनी मुठ्ठियां कसते हुए दांत भींच लिए। इसी बीच एक क्षण के लिए ईश्वरीय कोर चमक उठा। यह इतना धुंधला, इतना सूक्ष्म था कि आलिया की पैनी निगाहों के नीचे भी किसी का ध्यान नहीं गया था। हारुतो, तुम्हें अपने शरीर पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए, कृपया पुनर्विचार करो। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने हताश होकर कहा। नहीं, मैं अभी भी जारी रख सकता हूँ, प्लीज निकिता, चलिए चलते हैं। ध्यान रखना कि तुम मुझे रोको मत, अगर कुछ हो गया तो हमारे पास उपचार का जादू है। अपने रूखे रूप के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ और स्थिर थी। उसके हाव भाव शांत और दृढ़ थे। वह अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर खुद को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ था। और उन सुनहरी आंखों की जोड़ी में उसकी प्रबल, अटूट चमक देखकर निकिता के लाल होठों पर मुस्कान आ गई। हाँ, यही वह गुरु है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। निकिता को बहुत खुशी हुई। जैसे ही वह एक मुद्रा में आई, उसकी दुम खुल गई। हारुतो ने अपनी तलवार उठाई जो जमीन में धंस गई थी। उन्होंने इसे मजबूती से पकड़ रखा था और निकिता की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे ताकि दूसरी बार अचानक हमला न हो जाए। उन्हें इस तरह देखकर आलिया ने एक हल्की सी आह भरी और वह युद्ध देखने के लिए पहाड़ी के दूसरे छोर पर चली गई। एक पल के लिए बस सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हारुतो के थोड़े लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका कोट, जो उसकी टांगों तक फैला था, उसकी पीठ के पीछे ऐसे हिल रहा था जैसे हवा में पर्दा उड़ रहा हो। इस बीच निकिता के लंबे चांदी जैसे बाल उसकी पतली छोटी पीठ के पीछे झूल रहे थे, जबकि उसकी पूंछें उसके पिछले हिस्से के पीछे हल्के से हिल रही थी।
एक शानदार किक के साथ हारुतो ने अपनी चाल चली। हवा का सहारा लेकर खुद को आगे बढ़ाते हुए वह रॉकेट की तरह उस पर टूट पड़ा। निकिता का लंबा पतला हाथ उसकी लात को रोकते हुए आगे बढ़ा और अपने शरीर को सहजता से घुमाते हुए उसने अपना बायां हाथ बाहर की ओर घुमाया और उसकी ठुड्डी पर अपर किक मारने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उसकी मुट्ठी उसकी ठुड्डी पर लगने वाली थी, घनीभूत हवा के एक अवरोध ने उसे रोक दिया। हवा घनीभूत होकर ब्लेड बन गई और उसके शरीर को भेदने की कोशिश करने लगी। निकिता की आंखें सिकुड़ गईं, उसके लाल होंठ खुल गए और उसी समय उसने एक गहरी सांस ली, मानो हवा जम गई हो, उनके सामने की जगह मानो जम गई हो, कुछ ही सेकंड में क्रिस्टल जैसी साफ बर्फ में बदल गई हो। हारुतो जल्दी से उसकी पकड़ से छूटकर पीछे कूद गया, लेकिन निकिता ने तेजी से उसके शरीर का पीछा किया। उसके शरीर के चारों ओर बिजली चमक रही थी और दूरी इंच इंच कम होती जा रही थी। फिर बिना एक पल भी गंवाए उसने उसकी ओर बिजली का एक तेज गोला दागा। जल्द ही हारुतो का शरीर भी बिजली से ढक गया जो उसके शरीर के चारों ओर चमक रही थी, और उसने दौड़ना बंद कर दिया और आगे से उसके पास आ गया। बूम! लगभग 50 मीटर व्यास का क्षेत्र उड़ गया। पेड़, चट्टानें और यहाँ तक कि मिट्टी भी, सब कुछ पल भर में धूल में मिल गया। ऐसे विनाशकारी युद्ध क्षेत्र में दो आकृतियां तेज गति से टकराती हुई धुंधली दिखाई दे रही थी। हर टक्कर के साथ उनके पैरों के नीचे का गड्ढा चौड़ा और गहरा होता जा रहा था। हारुतो और निकिता अपनी गति बढ़ाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर वार कर रहे थे। हालांकि इस तरीके से वह निकिता की गति के साथ थोड़ा बहुत तालमेल बिठा पा रहा था, फिर भी निकिता उससे थोड़ी तेज थी। उसकी प्रतिक्रिया का समय अभी भी निकिता की तेज गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। सिल्वर फॉक्स न केवल बर्फ और बिजली पर अपने नियंत्रण के लिए, बल्कि अपनी अद्भुत शक्ति के लिए भी जाना जाता था। उनकी गति भी इंसान की दौड़ से कई गुना ज्यादा तेज थी। मुट्ठियों की टकराहट की आवाजें पूरे इलाके में गूंज उठी। निकिता ने बर्फ और बिजली से लिपटी अपनी मुट्ठी बाहर की ओर धकेली। हालांकि हारुतो के होठों के कोने ऊपर उठ गए, क्योंकि उसने अपना पैर उठाया और एकदम सही समय पर घुटने से सीधे उसके पेट पर वार किया। निकिता पीछे की ओर धकेले जाने पर कराह उठी, लेकिन उसने कुशलता से उसके हमले का फायदा उठाते हुए एक समरसॉल्ट किया और दोनों के बीच दूरी बना ली। उसी समय हारुतो ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली और उसकी भौहें तन गईं। बर्फ, बिजली और वह हास्यास्पद राक्षसी ताकत, ये सभी संयोजन उसे एक अत्यंत दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं, और साथ ही उसकी गहरी प्रवृत्ति उसे हमेशा अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहने की अनुमति देती है, यहाँ तक कि उन परिस्थितियों में भी जब वह अपनी दृष्टि पर भरोसा नहीं कर सकती। हारुतो मन ही मन बुदबुदाया, आखिर वो भी तो इंसान ही था, ऐसे किसी को कैसे हरा सकता था। हालांकि उसकी इंद्रियां आत्मिक कलाओं की बदौलत तेज हो रही थी, लेकिन अगर उसकी प्रतिक्रिया अपने प्रतिद्वंदी के साथ बराबरी करने के लिए तेज गति का अनुसरण करने में सक्षम नहीं है, तो फिर क्या फायदा, उसके पास उसकी तरह कोई खास बढ़त नहीं थी। कोष्टक ... वास्तव में क्या मैं किसी तरह लाभ प्राप्त कर सकता हूँ यदि मैं युद्ध क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए आत्मिक कलाओं का प्रयोग करूँ? कोष्टक। उसी समय उसके दिमाग में एक विचार आया। निकिता ने उस जगह को पकड़ रखा था जहां उसे चोट लगी थी। हालांकि जब वे थोड़ी देर रुके थे, तब तक उसके पेट की चोटें ठीक हो चुकी थीं। अब वह पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाती, हारुतो ने अपनी चाल चल दी। गड़गड़ाहट, उसकी तलवार की धार चमकने पर कड़कती बिजली की आवाज गूंज उठी। ये देखकर निकिता ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और तुरंत यह अनुमान लगा लिया कि उसने अपनी तलवार की धार को प्रकाश तत्व से भर दिया है। मानो इसका जवाब देने के लिए उसने बर्फ की एक धार बनाई। दोनों ने अपनी गति बढ़ाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया और धारों के टकराने की भयंकर आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। जब वे आपस में भीषण संघर्ष कर रहे थे, हारुतो ने मिट्टी को हिलाकर रख दिया। उसके नीचे जमीन जोर से हिली और सहज ज्ञान से निकिता उस जगह से तुरंत हट गई। जमीन से मिट्टी के ढेर ऊपर उठे, आकार बदलते हुए। अनगिनत मिट्टी के कांटे अचानक मिट्टी से निकल आए, सीधे आसमान की ओर। निकिता ने धरती के कंपन को महसूस किया और भागते समय कांटों से बच निकली। लेकिन हारुतो का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके सिर के ऊपर का आकाश अचानक अंधेरा हो गया, क्योंकि आसमान से बिजली की चमक गिरने लगी। बैंग बैंग बैंग। हर बार जब बोल्ट धरती पर गिरते थे तो मिट्टी काली पड़ जाती थी, क्योंकि धरती का वह हिस्सा उखड़ जाता था। उफ, कितना परेशान करने वाला है। निकिता बिजली की कौंध से बचते हुए आगे बढ़ते हुए भी बड़बड़ा रही थी। उसके पैरों की धमक से जमीन से बर्फ उभर आए और
बर्फ के कई टुकड़े बन गए जो चुपचाप उसके चारों ओर मदरा रहे थे। तुम्हें लगता है कि मुझे हराने के लिए ये काफी है? तुम्हें इससे ज्यादा की जरूरत होगी। उसने अपनी बर्फ की पट्टियां आकाश की ओर उछालते हुए खर्राटे लिए। धमाका, 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 धमाका। बिजली के ब्लेडों पर गिरते ही बर्फ के ब्लेड एक तेज आवाज के साथ फट गए। आसमान में कई धमाके हुए जिससे हवा चलने लगी। हालांकि हारुतो ने मुस्कुराते हुए इसका फायदा उठाया। स्विश! क्या निकिता की आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं। उसके गाल के किनारे से एक पतली लाल रेखा दिखाई दी और खून उसकी ठुड्डी तक पहुंच गया था। ये हवा स्वश स्वश स्वश। उसके प्रत्येक कदम के साथ उसके शरीर पर और अधिक घाव दिखाई देने लगे, मानो उस पर किसी अदृश्य ब्लेड से हमला किया गया हो। नहीं, ये हवा! उसने वास्तव में हवा का उपयोग करके क्षेत्र को ब्लेड के क्षेत्र में बदल दिया था। उद्धरण चिन्ह: केवल वायु धाराओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला ही ऐसा अविश्वसनीय कारनामा कर सकता था। हालांकि यह कोई पवन आत्मा या वायु देवी जैसा कोई व्यक्ति आसानी से कर सकता था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि हारुतो ऐसा कर पाएगा। दूर से ये सब देख रही आलिया भी चौंक गई। उसकी हरी पन्ने जैसी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। अद्भुत! ये केवल हवा ही नहीं है, अन्य तत्वों पर भी उनकी महारत हास्यास्पद स्तर तक पहुंच गई है। हालांकि हारुतो का वायु पर नियंत्रण वायु की आत्मा के साथ उसके अनुबंध के कारण बढ़ गया था, लेकिन उसके अन्य तत्वों के लिए ऐसा नहीं था। उनके अनुबंध के कारण वायु प्रकार का गुण हमेशा उसका सबसे प्रबल गुण रहेगा, लेकिन उद्धरण चिन्ह ... उसका विकास इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? इस बिंदु पर भ्रम की बजाय आलिया अब और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। इस बीच हारुतो अपने आसपास की हवा और अपने नीचे की मिट्टी को नियंत्रित करता रहा। आत्मिक कलाओं पर उसका नियंत्रण धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। हर बार जब वह हवा, धरती या आसमान में बिजली को नियंत्रित करता, तो उसका नियंत्रण धीरे धीरे बेहतर होता जाता। वह इसे महसूस कर सकता था, वह और भी मजबूत होता जा रहा था। हालांकि निकिता ने अपनी जीभ चटकाई क्योंकि वह अपनी प्रतिकूल स्थिति के कारण निराश थी। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उद्धरण चिन्ह: वह मन ही मन बुदबुदाए। उसी समय जब उसने अपने शरीर के भीतर बर्फ और बिजली के कोर का अधिकतम दक्षता से उपयोग किया तो उनसे एक हल्की रोशनी निकलने लगी। इस बीच जब हारुतो और निकिता के बीच लड़ाई एक अन्य स्थान पर अधिक गर्म हो रही थी, तब एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी।